हमारे YouTube चैनल में हम PGDCA जो कि ग्रेजुएशन के बाद कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस कोर्स से रिलेटेड सीक्वेंस वाइज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सभी क्लासेस का। यदि आप ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आप PGDCA डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और साथ ही साथ सीखने के साथ साथ आप डिप्लोमा भी चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से डिप्लोमा और मार्कशीट आप हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और ऐप डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर से इस प्रकार से दिखलाई देगा। इसका लोगो आप देख लीजिए और इसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, उस कोर्स के अंदर आपको कैसे कंटेंट मिलेगा, कोर्स में आपको आपकी डिटेल कैसे शेयर करनी है, हमको इनरोल कैसे करना है, और वीडियो देखने के बाद इसका डिप्लोमा और इसका जो मार्कशीट है वो आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। उसके बाद आज की हम कंप्लीट क्लास में समझने वाले हैं PGDCA के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और MS ऑफिस देखिए, MS वर्ड में व्यू टैब, तो व्यू का मतलब होता है, हमारा दृश्य, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट को या जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हैं उनको कितने प्रकार से देखना चाहते हैं, उसके लिए व्यू टैब में दिए गए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट के कौन कौन से अलग अलग व्यूज़ देखना चाहते हैं, या आप अपने डॉक्यूमेंट में रूलर देखना चाहते हैं, ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं, या आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके और उसको फॉन्ट को जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको और जूम करके देखना चाहते हैं, या जो विंडोज़ हैं उनको अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं, इन सब के लिए व्यू टैब में दिए गए ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला दिया गया है व्यूज़। ये जो व्यूज़ दिए गए हैं ये परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं DCA और PGDCA के एग्ज़ाम में, और किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, CPCT का एग्ज़ाम होता है, उसमें व्यूज़ से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन ज़रूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव ज़रूर आते हैं, या थ्योरी में लिखने के लिए भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पर जो आइकॉन दिए गए हैं वही आइकॉन आपको यहाँ पर स्टेटस बार में भी मिल जाएंगे। ये देखिए, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड। ये रहा वेब लेआउट मोड, प्रिंट लेआउट मोड और रीड मोड, तो वही यहाँ पर भी दिए गए हैं। अब इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ समझने के लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट में रेंड फंक्शन के द्वारा कुछ टेक्स्ट लेकर के आ गए। इसी को चलिए अब हम फिर से एक बार और कर लेते हैं। एक बार और हम फंक्शन लिख करके इसको थोड़ा सा और टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। हमने 20,20 लिख दिया तो ये टेक्स्ट थोड़ा और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट कर लिया। देखिए स्टेटस बार में देखिए टोटल हमारे पास कितने पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं। अब इसमें हम व्यू टैब में दिए गए ऑप्शन का उपयोग सीखेंगे। तो सबसे पहला दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए रीड मोड। जैसे रीड मोड में क्लिक करोगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे किताब, आप लैपटॉप में कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक के पेजेस की तरह ये दिखलाई देगा और यहाँ पर एक एरो दिखलाई देगा। इस पर क्लिक करते जाएंगे तो हम नेक्स्ट पेज को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे तो फिर से हम नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। तो सिंपल है ये रीड मोड व्यू। रीड मोड व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे टूल्स भी हाइड हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए ओपन कर दिया जाता है। सारे फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन भी हाइड हो जाते हैं, केवल हम इसको में क्लिक करते हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। तो MS वर्ड में यदि कुछ लिखा हुआ है, आप उसे नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, जैसा कि इसका नाम है, नाम दिया गया है क्या इसमें, रीड मोड। अगला ऑप्शन दिया गया है प्रिंट लेआउट। तो इसमें भी देखिए, चेक आउट हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटिंग। जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो वो किस प्रकार से दिखलाई देगा, वो मिलता है आपको प्रिंट लेआउट में, जैसा कि इसका नाम है प्रिंट लेआउट। मतलब कि जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे प्रिंटर से, तो प्रिंटिंग में पेज इसमें कैसा प्रिंट होगा तो वो दिखाई देता है प्रिंट लेआउट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, इसमें क्या दिखलाई दे रहा है आपका, अभी हमारा प्रिंट लेआउट में है। प्रिंट लेआउट में हमको कितनी मार्जिन प्रिंट होकर के पेज में मिलेगी, ये देखिए टॉप मार्जिन वो भी दिखलाई दे रही है, बॉटम मार्जिन कितनी मिलेगी वो भी दिखलाई दे रही है, लेफ्ट में कितनी जगह छूटी होगी पेज में वो भी दिखलाई दे रही है, राइट में कितनी जगह छूटी होगी वो भी दिखलाई दे रही है। ठीक है, तो प्रिंटिंग के समय हमारे पेज में किस तरीके से स्पेस छूटे होंगे मार्जिन में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, वो हमको प्रिंट लेआउट में दिखलाई देता है। इसके अलावा प्रिंट लेआउट में प्रिंट होने वाली सारी चीज़ें दिखलाई देती हैं। क्या सारी चीज़ें दिखलाई देती हैं?
मान लीजिए हमने अपने डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर लगाया, ठीक है। इस पहले ऑप्शन में क्लिक करके हमने यहाँ पर हेडर लगा दिया, इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया हमने, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट का हेडर। हेडर टाइप करने से ये डॉक्यूमेंट के हर पेज में आएगा। इसी प्रकार से यदि इसको क्लोज़ करना, हमने क्लोज़ कर दिया। अब यदि आप फुटर भी लगाना चाहते हैं तो फुटर भी लगा सकते हैं। फिर से हमने इसमें क्लिक किया और देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंट व्यूज़ ऑफ वर्कशीट। एक एग्जांपल के लिए जो भी हमको लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, जैसे किस सब्जेक्ट के बारे में आप बतलाया जा रहा है, पेजेस नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। डिफरेंट व्यूज़ ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी हमने टॉपिक लिख दिया, क्या चीज़ हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लोज कर दिया हमने। अब देखिए जब हम यहाँ पर जाएंगे पेज लेआउट, जब हम जाएंगे यहाँ व्यू टैब में जब रीड मोड में देखेंगे तो हमको हेडर फुटर दिखलाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब यही हम प्रिंट लेआउट में देखेंगे तो प्रिंट लेआउट में देखो हेडर भी दिखलाई दे रहा है और फुटर भी दिखलाई दे रहा है। और जब प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी, हेडर फुटर भी प्रिंट होगा। तो प्रिंट लेआउट में सारी प्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें दिखलाई देती हैं। इसी प्रकार से जो भी आपने वाटर मार्क लगाया हुआ है, ठीक है, वो भी आपका रीड मोड में नहीं दिखलाई देगा, केवल प्रिंट लेआउट में दिखलाई देगा। पूरा एक पेज कहाँ से एंड हुआ है, दूसरा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी प्रिंट लेआउट में दिखलाई देगा। तो जब कभी आपको वर्क करना हो, कोई बुक बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से मार्जिन भी देखनी है और सारी प्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें देखनी है, क्योंकि आपने अपना डॉक्यूमेंट फाइनल कर लिया है। अब आप ये देखना चाहते हो कि जब हम प्रिंटर से निकालेंगे प्रिंट तो वो कैसा दिखेगा। यदि हम ऐसा नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हमको प्रिंट निकाल करके देखना पड़ेगा। तो उसी के लिए MS वर्ड ने सुविधा दी है किसकी, प्रिंट लेआउट की, जिसमें हमको प्रिंटिंग से संबंधित जितने ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट होते समय हमारी फाइल में दिखलाई देंगे तो वो सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखलाई देंगे, भले ही आपने हेडर इस्तेमाल किया है, फुटर इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हम जो है इसमें देखिए वाटर मार्क भी लगा के दिखलाते, तो हमने एक कॉन्फिडेंशियल लिख दिया वाटर मार्क में। ये देखिए यहाँ पर धुंधला सा दिखलाई दे रहा है। और जब हम व्यू में जा कर के किसी दूसरे मोड में जा कर के देखेंगे, देखिए ना तो हेडर फुटर दिखलाई दे रहा है, ना तो आपका वाटर मार्क दिखलाई दे रहा है। एस्केप की दबाएं हमने से बाहर आ गए। लेकिन जैसे प्रिंट लेआउट में आए हमने तो ये देखिए आप यहाँ पर इसमें वाटर मार्क भी दिखला रहा है। सारी प्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें हमको प्रिंट लेआउट में दिखलाई देंगी। अगला दिया गया है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट में क्या बोल रहा है ये, सी how your document would look as a web page. This layout is also great if you have white tables in your document. तो जब आप इस व्यू में क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज में अगर आप इसको ले जाते हो तो कैसा दिखलाई देगा। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम फाइल टैब में जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को हम कहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जो है हम शेयर कर सकते हैं अपने ब्लॉग वगैरह में। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट ही होती है। तो ये भी देखना चाहते हो कि जब ये ब्लॉग में जाएगा, वेबसाइट में जाएगा तो हमारा कंटेंट कैसा दिखलाई देगा। उसमें यदि हमने कोई ऑब्जेक्ट, कोई शेप, कोई इमेज, कोई टेबल रखी हुई है तो एक कंप्लीट वेब पेज में वो कैसा दिखलाई देगा। तो वो वेब लेआउट में हम क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि जब ये वेब पेज में जाए हमारा कंटेंट तो उसमें ये ना हो कि कंटेंट यहाँ वहाँ जा रहा है, लिखा हुआ सही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहीं पर रहते हुए बिना हमारे टेक्स्ट को अपने वेब पेज में पेस्ट किए हुए और बिना वहाँ पब्लिश किए हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं वेब लेआउट में जा कर के, कि यदि इसको हम वेब पेज में के रूप में लेके जाते हैं, इसको वेब साइट में लेकर के जाते हैं तो वो किस तरीके से दिखलाई देगा। तो वो कहलाता हमारा कौन सा व्यू, वेब लेआउट व्यू। अब आपने प्रिंट लेआउट व्यू में देखा, हमने हेडर लगाया, फुटर लगाया, पीछे वाटर मार्क लगाया। ये वेब लेआउट व्यू में भी दिखलाई नहीं देता। ये देखिए ना तो वाटर मार्क दिखलाई दे रहा है, ना तो हेडर दिखलाई दे रहा है, ना तो फुटर दिखलाई दे रहा है, ना तो पेज की मार्जिन दिखलाई दे रही है और ना तो पेज कहाँ ख़त्म हो रहा है वो दिखलाई दे रहा है। जैसे कि नॉर्मली वेब पेज होता है उसी प्रकार से दिखलाई देता है, पूरा कंटेंट एक साथ दिखलाई दे रहा है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर आउटलाइन। तो जैसे ही हमने आउटलाइन में क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल से दिखलाई दे रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे सर्कल से दिखलाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमको आउटलाइन का इस्तेमाल समझना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो व्यू टैब में यदि हमको आउटलाइन वाले ऑप्शन को समझना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिंपल कुछ हेडिंग्स बना देते हैं। मान लीजिए ये जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया है वो रिलेटेड है इस टॉपिक से जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। ये हेडिंग हो गई हमारी, इसको हमको सेलेक्ट करना है
और सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है, होम में इसको दे देना हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ से मान लीजिए ये वाली जो हेडिंग है उसमें हम समझा रहे हैं कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के बारे में, और ये इनपुट डिवाइस वाला जो हमारा चैप्टर है वो है हेडिंग 2। इसी प्रकार से यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बतला रहे हैं नीचे वाले भाग में, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड की है, ये भी मान लो हेडिंग 2 है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मान लीजिए पीसी पैकेज की, और इसको हम सेलेक्ट करके दे देते हैं हेडिंग 1। पीसी पैकेज के अंतर्गत मान लीजिए ये वाले पैराग्राफ में हम बतलाते हैं वर्ड के बारे में, तो हमने सेलेक्ट किया, इसको दे दिया हेडिंग 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर इस चैप्टर में लिखा हुआ है एक्सेल के बारे में, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग 2 दे दिया, ठीक है। हेडिंग 2 के अंतर्गत कुछ और भी अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं, मान लीजिए हमने स्प्रेडशीट की डेफिनेशन लिखी, तो ये हेडिंग 2 के अंदर है मान लीजिए, तो इसको हेडिंग 3 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेविगेशन पेन में ये भी बतलाते जा रहा है कि हेडिंग 1 कौन सी है, हेडिंग 2 कौन सी है, फिर हेडिंग 3 कौन सी है। हेडिंग 3 हेडिंग 2 के भी अंदर आ रही है ना। तो यही चीज़ आपको आउटलाइन व्यू में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में दिखलाई देगी। तो आपको जाना है व्यू टैब में और यहाँ से क्लिक करना है आउटलाइन में। अब आप आउटलाइन में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेन हेडिंग है उसमें प्लस का सिंबल दिखलाई देगा, ये देखिए, और उसकी जो हेडिंग 2 है उसमें भी प्लस का सिंबल दिखलाई देगा। मतलब आप इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है, पढ़ने के लिए, डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर उसमें जैसा कि नाम है वैसे ही काम है कि क्या कर रहा है, ये आउटलाइन दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है, आउटलाइन दिखला रहा है, ठीक है। ये देखो, क्लिक किया हमने, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। अब यहाँ से देख सकते हो आप, इसको आप सेलेक्ट करके इसका लेवल भी चेंज कर सकते हो। ये लेवल 1 है ना, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या बतलाएगा, ये लेवल 2 बतलाएगा, क्योंकि हेडिंग 2 है, ये लेवल 2 बतला रहा है। पीसी पैकेज के अंतर्गत देखिए आप एक्सेल में जब स्प्रेडशीट में आएंगे तो ये लेवल 3 है। तो आप चाहें तो यहीं से सेलेक्ट करके, जैसे इसको हमने सेलेक्ट करके मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया इसको भी लेवल 1, तो अब ये लेवल 1 हो गया। लेवल 1 का मतलब ये मेन हेडिंग हो गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेवल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको चेक करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट लाइन है सभी पैराग्राफ की केवल वो दिखलाई देती है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखिए मास्टर डॉक्यूमेंट, कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। ये इसको अनचेक कर दिया हमने, जैसे क्लिक किया सो डॉक्यूमेंट। क्रिएट में क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि और दूसरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को इंसर्ट कर, इंसर्ट सब डॉक्यूमेंट, ब्राउज फॉर एन एग्जिस्टिंग फाइल टू एम्बेड ऐसा सब डॉक्यूमेंट। इस फाइल में हम एक दूसरी फाइल का डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको भी यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो हमारा ये व्यू क्लोज हो जाएगा। तो ये कौन सा व्यू है, आउटलाइन, जहाँ पर कि जो हेडिंग आपने दी हुई है, और हेडिंग कैसे दी हुई है वो मैंने लगाया कि इसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे करके सेलेक्ट कर लें। और जब जाकर के आप यहाँ पर आउटलाइन में क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट में इस तरीके का प्लस का सिंबल दिखलाई देता है, जहाँ पर कि इसको क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हैं या क्लिक करके कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये था आपका व्यू टैब का आउटलाइन व्यू। ये ड्राफ्ट व्यू, ये ड्राफ्ट व्यू पहले इसके वर्जन में इसी को नॉर्मल व्यू बोलते थे, तो इसको हटा करके क्या कर दिया गया है, ड्राफ्ट व्यू कर दिया गया है। तो ये ड्राफ्ट व्यू का क्या उपयोग होता है, स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। दिस इज यूजफुल फॉर क्विक एडिटिंग बिकॉज हेडर फुटर्स एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट वॉन्ट शो अप। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू की तरह केवल पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट में दिखलाई देगा। और जहाँ से देखो पेजेस हमारे सेक्शन ब्रेक हुआ है वहाँ से सिंपल सेक्शन ब्रेक दिखलाई देगा, ठीक है। ना तो हेडर फुटर दिखलाई दे रहा है, ना तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम मार्जिन की जो जगह है वो दिखलाई दे रही है। तो तेज़ी से डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इस ड्राफ्ट व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर यदि आप इसमें कुछ बुक बना रहे हैं, कुछ टाइपिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट लेआउट व्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे डॉक्यूमेंट के डिफरेंट व्यूज़। यही व्यूज़ आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए क्लिक किया, ये हम रीड मोड में आ गए, ये प्रिंट लेआउट मोड में आ गए और यहीं से वेब लेआउट मोड में आ गए। तो नॉर्मली किस में सिलेक्टेड होता है, ये प्रिंट लेआउट मोड में। तो यहाँ पर हमने देखा डॉक्यूमेंट के डिफरेंट व्यूज़।
व्यू टैब के अंतर्गत अगला ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है शो। यहाँ पर दिया गया है रूलर। जैसे हम रूलर में क्लिक करते हैं तो रूलर जो है वो दिखलाई देने लगता है। ये टॉप रूलर है, ये आपका इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, जिसके द्वारा कि लेफ़्ट की मार्जिन और राइट की मार्जिन हम कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं। देखो राइट की मार्जिन हमने कम कर दी, राइट की मार्जिन हमने बढ़ा दी। यहाँ से भी हम मार्जिन को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसके लिए हम डायलॉग बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए। देखिए कम कर दिया मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, और लेफ़्ट मार्जिन बढ़ा दिया। और ये वाला कहलाता है आपका वर्टिकल रूलर। इससे आप टॉप की मार्जिन को कम कर सकते हो और यहाँ से नीचे से आप बॉटम की मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हो, और जिससे सभी पेजेस में एक साथ मार्जिन जो है वो चेंज होती है। तो ये रूलर को चेक करने से, रूलर को अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगा, रूलर को चेक कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है देखो ग्रिड लाइन। जैसे हमने ग्रिड लाइन में क्लिक किया तो पूरे डॉक्यूमेंट में हमारी क्या आ गई, ग्रिड लाइन आ गई। अभी ग्रिड लाइन की आवश्यकता कहाँ पर होती है? आपने ग्राफ कॉपी देखी होगी कि उसमें क्या करते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें लाइन खींची होती है, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है, टेक्स्ट रखना है, ठीक है, कोई शेप रखना है, पिक्चर रखना है, तो वो सही तरीके से प्रॉपर वे में सही जगह पे रख जाए, सही पोजीशन में रख जाए। या 3-4 इमेज एक साथ लाइन पर हम ले रहे हैं तो वो भी हमको प्रॉपर सही तरीके से रख सकें, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को किस में लेकर के आ सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पर ग्रिड लाइन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में जा रहे हैं हम, यहाँ से मान लीजिए हम कोई शेप रख रहे हैं, ये देखिए शेप यहाँ से रखा हुआ है। फिर यदि हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, एक बार और हम शेप रखते हैं, तो ये प्रॉपर वे में, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर वे में दोनों शेप्स जो हैं क्या रहेंगे, अलाइन रहेंगे। तो इसके लिए व्यू टैब में दिए गए ये ग्रिड लाइन ऑप्शन को चेक करके रखेंगे तो ग्रिड लाइन दिखती है, अनचेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन हट जाती है। नेविगेशन पेन खोलते हैं तो नेविगेशन पेन खुल जाती है। जैसे अभी नेविगेशन पेन में ये पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ हेडिंग लगी है, क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस हेडिंग में पहुँच जाते हैं। ये देखो पेजेस में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेजेस छोटे छोटे आइकॉन के रूप में, थंबनेल के रूप में दिखलाई देते हैं जो भी पेजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया गया, रिजल्ट में जब हम सर्च करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, तब वो यहाँ पर दिखलाई देता है। तो ये नेविगेशन पेन ओपन हो जाती है डॉक्यूमेंट में कहीं भी पहुँचने के लिए। जैसे कि नाम ही दिया गया नेविगेशन, मतलब कि आप उससे कहीं पे भी पहुँच सकते हैं। तो इसमें रूलर को चेक्ड रहने दीजिए क्योंकि रूलर का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है क्या, जूम पर हम क्लिक करते हैं तो ये जूम का डायलॉग बॉक्स आता है। पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, 200% में क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट 200% में जूम होकर के दिखलाई देगा। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट की साइज़ बढ़ गई और जब हम प्रिंट निकालेंगे तो कोई बड़े फॉन्ट में प्रिंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रिंट उसी फॉन्ट में होगा जितना आपने यहाँ से इसकी साइज़ रखी हुई है। लेकिन ये केवल देखने के लिए हम जूम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। 100% में क्लिक कर देंगे तो ये 100% का मतलब होता है कि प्रिंटिंग में टेक्स्ट कितना दिखलाई देगा वो 100% करके आप देख लीजिए कि जब हम प्रिंट निकालेंगे तो बिल्कुल इसी साइज़ में, जिस साइज़ में अभी आप कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, बिल्कुल उसी साइज़ में आपका प्रिंट होकर के निकलेगा। तो उसके लिए क्या सेलेक्ट कर लीजिए, 100% सेलेक्ट कर लीजिए। 1 पेज में क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे एक पेज जो है वो दिखलाई देगा। देखिए 1 पेज में क्लिक किया, 1 पेज पूरा दिखलाई देगा, ठीक है। इसको जूम भी करेंगे तो आपको एक पेज दिखलाई देगा। मल्टीपल पेज में क्लिक करेंगे तो एक साथ आपको 2 पेज देखने हैं, 3 पेज देखने हैं, ये सेट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल पेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पेजेस साथ में दिखलाई देंगे। इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे आपने 50 पेज का कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कुछ भी आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है, अब आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो बेहतर होगा पहले देख लो कि सारा टेक्स्ट प्रॉपर है कि नहीं, हेडिंग सही पेज में आ रही है कि नहीं, कितने पेजेस हैं। तो सारे पेज को एक साथ तेज़ी से देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल पेजेस का, कि सारे पेज अपन एक साथ देख पाएँ। प्रिंटिंग में बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आप जूम करके भी देख सकते हो। जूम में भी वही होता है कि जैसे ही हम जूम को कम ज़्यादा करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाता है जैसा यहाँ से सेटिंग की है। पेज विड्थ में करेंगे तो पेज की टोटल जितनी विड्थ है उसके अनुसार हमको टेक्स्ट दिखलाई देने लगेगा, पूरी पेज की विड्थ के अनुसार, ठीक है। पेज की जितनी विड्थ है एक्चुअल रूलर के अनुसार पूरी पेज की विड्थ सेट हो जाएगी और उसके अनुसार हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखलाई देगा। या जूम में जब अपन डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर 100% किया था, जब अपन इसको 75% करेंगे तो ये देखो हमारा डॉक्यूमेंट 75% में आ गया है ना। ये देखो यही ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है, यही ऑप्शन यहाँ भी था। टेक्स्ट विड्थ के अनुसार देखना है तो ये टेक्स्ट की कितनी विड्थ थी, 11 पॉइंट साइज ली थी, उसके अनुसार दिखलाई दे रहा है। फिर
टेक्स्ट विड्थ के बाद यहाँ पर हम लेंगे मान लीजिए होल पेज। होल पेज में जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट पेज यहाँ पर हमको दिखलाई देगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो परसेंटेज, परसेंटेज में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कितने परसेंटेज में आप अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो। तो ये देखो इतने परसेंटेज में हम अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ से जाके हमने परसेंटेज ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके देखा, ये देखिए, ठीक है। परसेंटेज के अनुसार यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से टाइप कर सकते हैं। अब ये मैनी पेजेस वाला ऑप्शन आपके लिए काम का है। यहाँ पर क्या लिख रहा है 1x1 पेज, इसको सिलेक्ट किया, ओके। सामने स्क्रीन में केवल एक पेज दिखलाई दे रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ गए, फिर क्या लिख रहा है 1x2 पेजेस। इसका मतलब ये होगा कि ये देखिए, मतलब एक रो दिखलाई देगी, उसमें 2 पेजेस दिखलाई देंगे। इसी प्रकार से इसमें गए हम और इसमें अब हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए 2 रो दिखलाई देगी, 2 पेजेस दिखलाई देंगे। देखो 2 रो दिखलाई दे रही हैं, 2 कॉलम दिखलाई दे रहे हैं। इसी तरीके से और आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिखलाई देगी, टोटल 2 रो दिखलाई देंगी और सभी में 4 पेजेस दिखलाई देंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये गए हम जूम में, फिर से हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आखिरी वाला और यहाँ से इसका प्रीव्यू भी दिखलाई देता कि कैसे पेजेस दिखलाई देंगे, है ना। तो ये जूम के, ये देखो जूम के कम होने के कारण था ऐसा। तो इस तरीके से ये क्या है आपका जूम का डायलॉग बॉक्स। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड में जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें जूम ऑप्शन का क्या उपयोग होता है, डायलॉग बॉक्स सहित समझाइए। या जूम ऑप्शन में मैनी पेजेस का उपयोग क्या होता है, या एमएस वर्ड में हमको बहुत सारे पेजेस एक साथ देखने हैं तो किस ऑप्शन में जाएंगे। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जूम ऑप्शन से जा करके हम डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस को, मल्टीपल पेजेस को एक साथ देख सकते हैं, या डॉक्यूमेंट को 100% करके एक पेजेस में देख सकते हैं, या मल्टीपल पेजेस में देख सकते हैं, या पेज की विड्थ में देख सकते हैं। तो ये किस में मिलता है, व्यू टैब में, जूम ऑप्शन में। व्यू टैब के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है विंडो। तो इस ग्रुप में जैसा कि इसका नाम है विंडो, ये क्या करता है, ये जो प्रदर्शित हो रही है विंडो उसको मैनेज करने से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं विंडो ग्रुप में। व्यू का मतलब ही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप शो कर रहे हो या उसको हाइड कर रहे हो। जैसे आपने रूलर पर क्लिक कर दिया तो रूलर यहाँ पर शो हो जाता है, रूलर को अनचेक कर दिया तो रूलर हाइड हो जाता है, ग्रिड लाइन को चेक कर दिया तो ग्रिड लाइन आ जाती है, ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिया, नेविगेशन पेन को आपने क्लिक कर दिया तो शो हो गया, अनचेक कर दिया तो हाइड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर न्यू विंडो ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखो हमने रेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया और रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके इस तरीके से हमने कुछ टेक्स्ट बना लिया। टेक्स्ट में हम इस तरीके से सिंपल कलर वगैरह भी दे देते हैं। ये देखिए, अब हम जब व्यू टैब में जाते हैं, देखो न्यू विंडो में क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन टिप में खुद बतला देता है ये एमएस वर्ड, ओपन अ सेकेंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आप मान लीजिए वर्क कर रहे हो। वर्क करने का मतलब क्या हुआ, आप इसमें कुछ टाइपिंग कर रहे हो या इसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ से जा कर के साइज़ वगैरह बदल रहे हो या फ़ॉन्ट बदल रहे हो, ठीक, कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रहे हो या टाइपिंग कर रहे हो। लेकिन आप ये चाहते हो कि इसी की एक और विंडो बन जाए, जो आप काम कर रहे हो इसी की एक और विंडो बन जाए तो आप उस दूसरी विंडो में भी काम कर सको। तो उसके लिए व्यू में जाएंगे और न्यू विंडो में क्लिक कर देंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट 1 की दूसरी विंडो बन गई। ये देखो 2 विंडो बन गई, तो एक ही डॉक्यूमेंट की दूसरी विंडो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या है एक्चुअल में, इसका फ़ायदा ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट की 2 विंडो है आपके पास। चाहें तो आप इससे मान लीजिए देख करके कुछ वर्क करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कैसे इसको आजू बाजू रखेंगे वो भी हम बतलाएंगे, है ना। तो एक ही डॉक्यूमेंट की जब मल्टीपल विंडो आपको ओपन करनी हो तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका यूज़, व्यू में जा कर के न्यू विंडो का यूज़। देखो तीसरी विंडो आ गई, ठीक है, फिर से हमने क्लिक किया इसमें, फिर से चौथी विंडो आ गई। ये ऊपर जो एक ही डॉक्यूमेंट है उसी की कई विंडो खुलती जा रही हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं अलग अलग, केवल उसकी विंडो अलग अलग बनती जा रही है। अब देखो जो भी विंडो आपने बनाए हो उसको अरेंज कर सकते हो। जैसे ही अरेंज ऑल पे क्लिक किया आपने तो ये देखो
पहली विंडो ये अरेंज हो गई, दूसरी विंडो ये अरेंज हो गई और ये चौथी विंडो ये अरेंज हो गई। तो विंडो को अरेंज करने से संबंधित ऑप्शन दिया गया है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा समझ में आ रहा होगा। मान लो आपको एक विंडो है जिसमें लिखा हुआ डिफरेंट गैलरी, और इस डिफरेंट गैलरी के मैटर को आपको यहाँ टाइप करना है। तो आप यहाँ पर देख देख करके अपनी ऊपर ही विंडो से क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। देखो हम टाइप कर रहे हैं, थीम्स एंड स्टाइल्स ऑल्सो हेल्प कीप, ये देखो। तो वही डॉक्यूमेंट है, एक विंडो ऊपर लगा दी हमने और उसकी पहले विंडो में हम ऊपर से देख देख करके टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये व्यू में जा कर के जब हमने अरेंज ऑल कर दिया तो जितनी नई विंडो हमने बनाई थी वो पूरी विंडो क्या होती है, अरेंज हो जाती है। देखो इसमें लिख भी रहा है, स्टैक योर ओपन विंडो सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस। यहाँ पर क्या करता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं जितनी भी विंडो आपने बनाई हुई है सभी विंडो को देखो अरेंज कर देता है। इसकी पिक्चर भी ऐसी बनी हुई है, ऊपर एक विंडो आएगी, फिर उसके नीचे एक विंडो आएगी। इसी तरीके से अगला ऑप्शन दिया गया स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है, लिखा हुआ है सी 2 सेक्शन ऑफ योर विंडो डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम, दिस मेक्स इट ईजियर टू लुक एट वन सेक्शन वाइल एडिटिंग अनदर। इसका मतलब ये है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आप अपने मेन डॉक्यूमेंट के दो भाग देख सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होगा, वही फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आप इस मैटर को अपने डॉक्यूमेंट के आखिरी में टाइप करना चाहते हो या आप इसको कुछ एडिट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आप उसी डॉक्यूमेंट के ऊपरी वाले हिस्से का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसने क्या किया, मेन डॉक्यूमेंट को दो भाग में बांट दिया। स्प्लिट करना मतलब तोड़ देना। तो डॉक्यूमेंट यही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, केवल आप काम करते समय उस पर क्या कर सकते हो, उसको स्प्लिट कर सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन था, स्प्लिट करने से संबंधित ऑप्शन था। इसके बाद दिया गया है व्यू साइड बाय साइड। जो आपने एक ही मेन डॉक्यूमेंट की कई विंडो बना ली थी उसी को अब आपको साइड बाय साइड देखना है। कौन सी विंडो को साइड बाय साइड देखना है, हमको 1 वाली को कंपेयर करना है 2 से कंपेयर करना है। 2 को सेलेक्ट कर लो, ओपन कर दो, ये देखो 1 वाली यहाँ आ गई और 2 वाली यहाँ आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यदि यहाँ पर जाकर के अभी देखो ये दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रही ना, ये आप चाहते हो कि दोनों एक साथ ऊपर नीचे ना हो तो इस वाले ऑप्शन पर अनचेक कर दो। अब ये देखो ये बस हो रही है। इसका भी वही फ़ायदा है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के आखिरी वाले में भाग में आते हो और आप चाहते हो कि इस वाले पेज का कोई चीज़ आप टाइप करना है इसमें देख देख करके, तो ये लो बढ़िया प्रैक्टिस कर लो। सेव टाइम इन वर्ड विथ न्यू बटन्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका मैटर देख करके यहाँ पर टाइप कर दिया। तो इससे क्या हुआ यहाँ पर कि ये दोनों विंडो राइट साइड में इस तरीके से लगाई जा सकती है। फिर से इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो है अब देखो एक साथ होने लगी है ना, एक साथ होने लगी ये दोनों। और जैसे हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये बस एक चलेगी। तो ये कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। इसी तरीके से दिया गया अगर ऑप्शन रीसेट विंडो पोजीशन। तो ये रीसेट विंडो पोजीशन तो कुछ इस प्रकार सी है, यदि आपने कुछ इस तरीके का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया, आप रीसेट करना चाहते हो, जैसे रीसेट में क्लिक करोगे आपकी विंडो क्या होगी, रीसेट हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिए, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो। स्विच विंडो, अभी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में कितनी विंडो ओपन है, उन विंडो को स्विच करना। अभी आप पहले वाले विंडो में हो, आपको दूसरे वाले में जाना है, आप दूसरे वाले में पहुँच गए। तो एक डॉक्यूमेंट में रहते हुए जब आप स्विच करना चाहते हो अलग अलग विंडो में, तो उसके लिए आप जो है यहाँ से स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैक्रो। ये बिल्कुल डिफरेंट है मैक्रो, फिर भी इस ग्रुप में इसलिए दिया गया है ताकि हम इस पर कोई भी वर्क को यदि रिकॉर्ड करना चाहें बनाते समय, एडिटिंग को, डिज़ाइनिंग को, तो मैक्रो के द्वारा हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया रिकॉर्ड मैक्रो में और मैक्रो का नाम हमने मैक्रो 1 दे दिया। हमने या तो यहाँ पर दे दिया टेबल और इसको हमने कर दिया ओके। ठीक है, मैक्रो हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक टेबल बनाई और टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, इस तरीके से हमने टेबल इंसर्ट कर ली। हमने नेम दे दिया, नेम के बाद हमने कोर्स दे दिया, कोर्स के बाद हमने यूनिवर्सिटी दे दिया। मान लीजिए इस प्रकार से हमको बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद हमने यहाँ पर परसेंटेज दे दिया। फिर हमने टैब की दबाई, यहाँ पर आए जो भी नाम वगैरह देना है। इसके अलावा हम मान लीजिए इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है,
ये कर्सर से आपका चलेगा। और उसके बाद इसमें अगर आपको किसी प्रकार से कुछ और भी देना है आपको, ठीक है, तो हम यहाँ से जा कर के मान लीजिए इस पर हम किसी प्रकार से कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग वगैरह भी दे देते हैं। तो जब तक आपको मैक्रो में जो भी बनाना है वो आप डिज़ाइन बनाते जाइए, उसके बाद व्यू में जाइए, उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर दीजिए। आप स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने डिज़ाइन बनाई है वो मैक्रो में सेव हो जाएगी। अब जब कभी आप नया पेज लेंगे इस तरीके से और आप उसी प्रकार की टेबल फिर से बनाना चाहेंगे तो व्यू मैक्रो में जाना है और देखिए जो मैक्रो आपने बना करके रखी हुई थी उसको सेलेक्ट कर लीजिए, रन कर दीजिए, तो तुरंत वो टेबल बन जाएगी जो कि आपने मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय डिज़ाइन की हुई थी। तो मैक्रो का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप कोई फॉर्मेटिंग है, कोई डिज़ाइनिंग है, उसको क्या कर सको, आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लो मैक्रो के रूप में और जैसे ही रन करो वो तुरंत जो है इस प्रकार से रन हो जाएगा। तो ये हमने सीखा किस ऑप्शन का यूज़, ये हमने सीखा मैक्रो ऑप्शन का यूज़ जो कि इस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपके व्यू टैब से संबंधित सभी ऑप्शन के यूज़। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, जैसा हमने बतलाया है उस तरीके से आप सभी ऑप्शन की अच्छे तरीके से पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ऑप्शन समझ में आ जाएगा, सुन लेने बस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में और हम आगे इसके पढ़ेंगे। वैसे MS वर्ड से रिलेटेड ये जो है हमारा लास्ट टैब था। इसके अलावा जो कुछ भी यहाँ पर अगर आपका छूटा हुआ है तो उसे भी हम कवर कर देंगे, यदि जो भी बचा हुआ है MS वर्ड से रिलेटेड वो भी आपका नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। तो अभी हमने देखा आज व्यू टैब से संबंधित ऑप्शन का यूज। तो देखा आपने व्यू टैब के अंतर्गत किस प्रकार से ऑप्शन